हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? मज़ा आने लगा है भाई ये सब करने में। अब रोज़ सुबह उठ के खुद को रिकॉर्ड करने में और सारी चीज़ें आप लोगों को बताने में बढ़िया लगने लगा। ये मैं काफ़ी सालों से चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो तो मैं एक व्लॉगिंग कंटेंट प्रॉपर चालू करूँगा। और दूसरा इसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे आलस भी आता था बहुत, ठीक है, कि अरे यार इतने लंबे लंबे वीडियो कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन एडिट करेगा। तो फिर मुझे ओवर द पीरियड ये रियलाइज़ हुआ कि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, उसका नाम ही इसीलिए लॉन्ग फॉर्मेट कि यहाँ पे तो एटलीस्ट पेशेंस के साथ लोग चीज़ें देखना पसंद करेंगे। यहाँ पे तो एटलीस्ट लोग सच में वो चीज़ देखना पसंद करेंगे जो क्रिएटर शेयर कर रहा है। या तो वो अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहा है, तो वो अपने फिटनेस जर्नी के बारे में शेयर कर रहा है, या फिर वो आर्टिस्ट है, या फिर मोटो ब्लॉगर है, कुछ भी। यहाँ पे किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं रहेगी कि मसल बिल्ड करना है तो ये करो, मसल बिल्ड करना है तो वो कर लो, क्रिएटिन से ये होता है, फलाने से ये होता है, ढिकाने से होता है। यहाँ पे एकदम आराम से मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, और यहाँ पे किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं होगी, इसीलिए वीडियो लंबे होंगे। यहाँ पे एकदम रॉ कंटेंट रहेगा, जो मन की बात है वो रहेगी आपके सामने, इसीलिए वीडियोस लंबे रहेंगे। यहाँ पे एकदम वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कम स्पैन वाले लोग शायद देखना ना पसंद करें। अच्छी बनी आज की। आज मुझे ना मूवी देखने जाना है, एनिमल। बहुत दिन बाद हमारा प्लान बना है, मेरा और छोटे भाई का, ठीक है। तो ये वर्कआउट भी आज शायद मैं 9-10 बजे के आसपास रिकॉर्ड करूँ अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अभी तो कार्डियो करने जा रहा हूँ, आधे घंटे में आ जाऊँगा। और आज के वर्कआउट में थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि 10-11 बजे भीड़ रहती है जिम में, गाने बज रहे होते हैं, तो वहाँ पे शायद मैं कम बोलूँ या फिर वॉइस ओवर करूँ, आई डोंट नो। जो भी है दिख जाएगा आपको। जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन हल्का सा अभी भी कम ही दिख रहा है, ये नहीं था। और ये कितने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2-3 महीने पहले की। आप मेहनत करते हो तो बॉडी रिजल्ट्स देती है, लेकिन ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते में या 1 महीने में उम्मीदें मत करो। हाँ, अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो न्यूबी गेन्स आपको दिखते हैं, वो बहुत जल्दी दिखते हैं। लेकिन अगर आपको हो गया है समय 2 साल 3 साल लिफ्टिंग में, तो फिर ये सब्र का खेल है। और अगर आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, सारी की सारी चीज़ें सब्र का खेल है। जितना ज़्यादा पेशेंस है, जितना ज़्यादा आपके अंदर दम है हार्ड वर्क करने का, हार्ड वर्क से नहीं डरने का, उतने आगे आप जाओगे। और ये दम भी बनाना पड़ता है, ओवर द पीरियड बिल्ड होता है। हम गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, वापस से वो गलतियां नहीं करने की कोशिश करते हैं, फिर से गलतियां होती हैं, फिर से सीखते हैं। तो धीरे धीरे आपका एक एपेटाइट भी बिल्ड होता है कि यार अभी यहीं पहुँचे हैं, अभी और करना है, अभी यहीं पहुँचे अभी और करना है। जहाँ पे ये लिंक टूटी, यार कुछ तो हो नहीं रहा है, छोड़ो इसको, हटाओ, गिव अप करो, वहीं आपकी जर्नी ख़त्म। जहाँ पे आप करना चाह रहे हो ख़त्म, वहीं पे आपकी जर्नी होती है ख़त्म। जब तक आप खुद को नहीं बोलते हो ना कि यार मैं गिव अप कर देता हूँ यार, तब तक सब कुछ सही है, तब तक सब कुछ चल रहा है, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है। कार्डियो डन। अभी आपके सवाल का एक जवाब देता हूँ। मल्टीपल टाइम्स मेरे इंस्टाग्राम Q&A में मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया आप की कोई गर्लफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो। हाँ भाई, मैं सिंगल हूँ। ये भी पूछते हैं कि आप शादी कब करोगे। तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, और ये एक सीरियस टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि लोग बहुत मज़े मज़े में इसको बता देते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग बहुत हंसी मजाक में इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि लोग अपने ही पास्ट को गाली दे रहे होते हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि लोग जितनी भी लड़कियां हैं उनसे नफरत सा करने लग जाते हैं, मीम्स बनाते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैं नहीं हूँ रिलेशनशिप में। आप अगर रिलेशनशिप में हो, 6 महीने बाद आपके बीच में कुछ होता है, किसी भी कारण से लड़ाई होती है या फिर कुछ भी होता है और आप अलग होते हो, तो इसमें गलती आपकी है। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इस चीज़ की, ठीक है, कि आपको ऐसा पार्टनर नहीं मिला
जो आपको समझ सके, जो लंबे समय तक आपके साथ रह सके, जो आखिरी तक आपके साथ रह सके। आखिरी से मेरा मतलब है मरने तक, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लोग 8-8 हफ्ते के वर्ल्ड टूर पे निकले हैं। 8 हफ्ते रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर कोई और 8 हफ्ते उसके साथ रहे, फिर कोई और। ये नहीं होता है। रिलेशनशिप मतलब एक बॉन्ड जो आप लंबे समय के लिए निभा रहे हो, मरने तक निभा रहे हो, आप शादी कर रहे हो उस इंसान से। मैं इसलिए सिंगल हूं क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है, और ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं वो लड़का नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसके बाद मैं उससे लड़ाई हो गई, सबसे पहले तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, अपनी गलती मानूंगा कि मैंने ही उस इंसान को नहीं परखा, मैं ही ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहा हूँ जिसने आके मेरा माइंडसेट बिगाड़ा है, मेंटल पीस मेरा छेड़छाड़ किया है, ठीक है। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो लड़कियों की बुराई करे फिर रिलेशनशिप से निकलने के बाद, किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, कि ये गालियां देते हैं लोग, गालियां तक देते हैं, बहुत गलत चीज़ है ये, ठीक है। आप गालियां देने से पहले, आप किसी इंसान के बारे में बुरा भला बोलने से पहले ये सोचो कि इसमें गलती किसकी थी। आपने क्यों ऐसे इंसान को नहीं आप समझ पाए जिसके साथ आप लंबे समय तक, शुरुआत में तो वादे कसमें खाई जाती है ना, जिसके साथ आपने लंबे समय तक रहने का बात करी थी और 6 महीने बाद अलग हो गए, या 6 हफ्ते या फिर 8 हफ्ते बाद अलग हो गए। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमको ये देखना पड़ेगा हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा हमको समझ पा रहा है कि नहीं, और उसके बाद आप लॉन्ग रन के लिए आप आ सकते हो रिलेशनशिप में। फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो चाहे पास वाली रिलेशनशिप हो, कैसी भी हो, ठीक है। ना ही किसी का ट्रस्ट टूटेगा, ना ही कोई इमोशनली हर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसलिए भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ क्योंकि मेरे काम हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा छोटा भाई है, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, ठीक है। मैं बहुत नीचे से आया हूँ, बहुत एकदम ज़मीन से उठा हूँ। ये जो सब चीज़ें देख रहे हो आज जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरी खुद की मेहनत से मैं ये करता हुआ आया हूँ। और मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर सकता हूँ जो मेरी लाइफ की समस्याएं और बढ़ाएं। जल्दबाजी में आके रिलेशनशिप डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ। जो इस चीज़ में, जो जर्नी मेरी चल रही है, अभी कोई ख़त्म नहीं हुई है, मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ, ठीक है। ऐसे किसी भी इंसान को मैं नहीं ला सकता हूँ अपने जीवन में जो मेरी समस्याएं बढ़ा दे। ऐसे किसी इंसान को मैं नहीं ला सकता हूँ जीवन में जो मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, जो मैं अपने छोटे भाई के लिए कर रहा हूँ, या फिर जो मैं अपने लिए खुद के लिए कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, इस चीज़ को इम्पैक्ट करे। मैं ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहा हूँ जो इस चीज़ में मेरी हेल्प करे, अपलिफ्ट करे। 6-6, 8-8 महीने लोग साल के ऐसे ही गुजार देते हैं कि भाई उनकी बंदी से लड़ाई हो रखी है, उनका कुछ का कुछ चल रहा है, उनका कहीं और चालू हो गया है, उसके बाद वो मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, वो मेंटली डिप्रेस्ड हैं। इसके अलावा ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपकी मूर्खता की वजह से आप अलाउ करते हो एक बंदे को आके आपका मेंटल पीस बिगाड़ने में। एक छोटा सा पार्ट है, पूरा जीवन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़ा जीवन है, बहुत कुछ आपको लाइफ में करना है, बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करनी है। इस पे ध्यान दोगे, अगर जल्दबाजी में फैसले लोगे तो पूरी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। और कहीं ऐसे इंसान के साथ शादी हो गई आपकी, ठीक है, जो आपको समझ ही नहीं पा रहा है, जल्दबाजी में आके आपने शादी कर ली, या किसी के प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में आपने शादी कर ली, ठीक है, या ऐसी जो माइंडसेट है यहाँ इंडिया में कि 27 में तो शादी हो ही जानी चाहिए, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा भाई। तो समय लो अपना, ऐसे इंसान का इंतज़ार करो जो आपको समझे, जो आपके जीवन की समस्याएं कम करे, बढ़ाए ना, और उसके साथ बिता दो अपनी पूरी ज़िंदगी भाई, बिता दो, समझो उसको। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं लड़कियों के लिए भी यही कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे जल्दी जल्दी मोबाइल फ़ोन के कवर जैसे मत करो रिलेशनशिप से यार, बहुत बहुत गलत चीज़ है। आपका भी दिमाग खराब होगा, आपके घर वालों का भी दिमाग खराब होगा, उस लड़के का भी दिमाग खराब होगा, उसके लड़के के घर वालों का भी दिमाग खराब होगा। कुछ नहीं रखा है ऐसी लाइफ में, ठीक है। 8-8 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है। कुछ अगर अच्छा चालू करते हो 8 महीने में तो एक लेवल पे आप पहुंचते हो, ठीक है। साल में 8 महीने अगर आपने मेंटल स्ट्रेस और आपने 8 महीने इसी चीज़ को दे दिए कि यार कैसे मनाऊं अपनी बंदी को या अपने बंदे को, तो हो गया भाई लाइफ का आपका कबाड़ा। ये है सिनेमन क्रंच जनरल मिल्स का, बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ। और एक स्कूप वे प्रोटीन डाला इसमें, और 1 चम्मच देसी घी। अब मिलते हैं वर्कआउट में। सॉर्टेड, लेट्स गो। फाइनली एक नया दिन, वापस से हम
वही ढीठ बन के जिम आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसिस्टेंसी। हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। आज मैं 1 घंटे पहले आ गया हूँ, मेरा जो नॉर्मल टाइम है उससे 1 घंटे पहले, और वो इसलिए क्योंकि आज मेरे को मूवी जाना है अपने भाई के साथ। शो हमारा 1:45 का है, एनिमल का। मुझे देखनी है, बहुत ख़तरनाक हाइप क्रिएट है और बहुत दिन से मैं मूवी भी नहीं गया हूँ। उसके बाद तो उस हिसाब से अभी 11 बज रही है, उस हिसाब से मुझे वर्कआउट अपना प्लान करना पड़ेगा। अभी मैं उतने 5-5 नंबर ऑफ सेट्स पे नहीं जा सकता हूँ, मुझे कम नंबर ऑफ सेट्स रखने हैं ताकि मेरा वर्कआउट जल्दी फिनिश हो। एट द सेम टाइम इंटेंसिटी भी मेंटेन रखनी है। तो आज हम ये सीखेंगे कि कभी हम जल्दबाजी में हो, हमको अगर जिम हिट करना है तो हम कम समय में सेम इंटेंसिटी के साथ कैसे वर्कआउट करके वर्कआउट को भी इफेक्टिव बना सकते हैं और अपना कोई सा फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं, कोई सी मूवी जा सकते हैं या फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। तो आज जो मैं वर्कआउट लिख के लाया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा अपने वर्कआउट घर से लिख के लेके जाया करो, ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि कितना करना है। नहीं तो कोई मसल हम खुश रहते हैं तो खुशी खुशी में किसी मसल को ज़्यादा ट्रेन कर दिया, कोई मसल अंडर ट्रेंड रह गया। तो लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि यस ये फिक्स वर्कआउट करना है। तो वर्कआउट है एक फ्लैट डंबल, ठीक है, या फिर मशीन। फ्लैट बेंच से लेंगे एक एक्सरसाइज चेस्ट की जिसके 2 सेट लेंगे, 1 ड्रॉप सेट। न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन में भी हम 2 सेट मेन लेंगे, 1 ड्रॉप सेट। उसके बाद डंबल कर्ल, मशीन लैटरल रेज, 1 आर्म क्रॉस बॉडी पुश डाउन जो कि ट्राइसेप्स के लिए है, डोल पुली, केबल श्रग्स। ये सारी मतलब जितनी भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं इन सभी के हम 2 सेट लेंगे और 1 ड्रॉप सेट। अब लेना किस तरीके से है, स्ट्रेटेजी क्या है कि जो हमारा 5वां सेट रहता था हेवीएस्ट, उसको हम दूसरे सेट में लेंगे, ठीक है। एक तो वार्म अप तो ले ही लूँगा मैं, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ सेट में। एक वार्म अप सेट तो ले ही लूँगा मैं, या थोड़ा हाथ पैर हिला डुला लूँगा। लेकिन जो हमारा पहला मेन सेट है उसमें हैवी रहेगा वेट, दूसरे सेट में हैवीएस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके तुरंत बाद ड्रॉप सेट, मतलब जो यूजुअली मैं तीसरे या चौथे सेट में लेता था उस वेट को मैं दूसरे सेट में ही लूँगा एंड ड्रॉप सेट। इस तरीके से मेरा वर्कआउट जल्दी ख़त्म हो जाएगा आज। ये मेरा पहला सेट है, इसके मैं 10-12 रेप लूँगा। वार्म अप सेट है, ठीक है। इसके बाद पहला, दूसरा, देन ड्रॉप। बराबर है कि नहीं यार, यही स्मिथ मशीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, बीच में सेट करना मुश्किल हो जाता है बेंच को। दूसरा सेट है 20 + 30 ईच साइड एडिशनल मैंने ऐड किया यहाँ पे। जब आपके पास नंबर ऑफ सेट्स कम हो जाते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाती है। कम अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा आपको टेंशन क्रिएट करनी पड़ती है, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करना पड़ता है। इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने का सबसे आसान तरीका है लोड इंक्रीज़ कर लो। अब ये वेट शायद मैं तीसरे या चौथे सेट में लेता, मैंने दूसरे में ही ले लिया। अब मेरा लास्ट सेट है, ये है 40, 50, 100 किलो था ये। इसमें स्मिथ मशीन में बारबेल का वेट मत काउंट करो। सॉरी, ये मेरा दूसरा सेट है, इसमें मैं 5-5 किलो और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब ड्रॉप होगा, वो वार्म अप को भी मैंने काउंट कर लिया था, मैं ही बता के मैं ही भूल गया। So we are taking our दूसरा सेट with 110 kilograms और 5 to 6 reps मैं मान के चल रहा हूँ, और इसके तुरंत बाद ड्रॉप सेट लेंगे।
ड्रॉप सेट है, कोशिश है 8 रेप की। आई एम सो हैप्पी। 10 रेप आ गए इजीली। बस अब दूसरी एक्सरसाइज पे जंप करते हैं, जो कि होगी लैट्स की। अभी दिस एक्सरसाइज बिलोंग्स टू योर लैट्स। न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन करूँगा मैं, चेस्ट सपोर्टेड सिंगल आर्म। इसमें मैं 55 kg से चालू कर रहा हूँ। वैसे मैं 30 या 35 kg से चालू करता हूँ यूजुअली, या 40 kg। इसमें मैं दूसरे या तीसरे सेट में वेट लेता हूँ, उसको मैं पहले सेट में ही ले रहा हूँ। अब मुझे वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया बॉडी में, ठीक है। लैट्स की वार्म अप की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली मेन सेट लूँगा, इसके बाद दूसरा सेट, देन ड्रॉप सेट। दूसरा सेट शायद मैं 8 to 10 रेप्स लूँ 75 या 80 किलोग्राम से। और इतने में ही अगर आप जो 5वें सेट में यूजुअली लेते हो वो अगर दूसरे सेट में ले रहे हो तो आपका लैट्स इंगेज हो जाएगा, लैट्स ट्रेन हो जाएगा। इतना ट्रेन तो हो जाएगा कि आप जल्दी फ्री हो सकते हो जिम से। पर अभी हम लेंगे पहले सेट में 12 रेप। जैसे मैंने बोला, कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ड्यूरिंग सेट कि हाँ 12 से ज़्यादा मैं रेप्स ले सकता हूँ, 2-3 रेप्स ऊपर, तो ले लो। पर ये चीज़ याद रखो, जो बड़े हुए रेप्स आपने लिए हैं उसको दूसरी साइड से भी उतना ही लो। मैं ऐसा बोलूँगा कि हाँ 50-60% स्टिमुलस मिल चुका है अभी, क्योंकि ये मेरा म्यूज़िक बहुत लाउड है तो मैं पहले तो ये डर रहा हूँ कि इस पर कॉपीराइट ना आ जाए। अब ये मेरा दूसरा सेट है, मैं सीधे वेट कर लूँगा 80 कर लूँगा। कोशिश करूँगा 6 क्लीन रेप्स आएँ और उसके ऊपर के 3 से 4 रेप ऐसे लूँगा जो थोड़े से चीटिंग वाले हो सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है, नंबर ऑफ सेट्स कम है। तो थोड़ा बहुत स्टिमुलस आपको अगर ज़्यादा देना है तो थोड़ा बहुत चीटिंग इज़ फाइन, बट आखिरी के रेप्स में, शुरू में नहीं। सेम इस साइड से भी, देन ड्रॉप सेट। आपको पता है 11:55 ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट्स गो फॉर 6 क्लीन रेप्स। अभी ही ड्रॉप ले लूँगा मैं, उस साइड का लेके ड्रॉप नहीं, अभी ही ड्रॉप लूँगा। ड्रॉप का मतलब तुरंत ड्रॉप। 80 है, 40 कर लूँगा। $10 to $12 $10
चौदह आ गई, उधर से भी 14 लेंगे वापस से। आई एम मेकिंग इट 6, मैं इसको कर रहा हूँ 80, ठीक है। और हम सबको कहीं ना कहीं मसल इम्बैलेंस या फिर स्ट्रेंथ इम्बैलेंस होता है, पैदाइशी भी हो सकता है, बाद में की गई गलतियों से भी हो सकता है। गलतियाँ कैसी? सही से एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन ना करना, तो पैदाइशी भी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गलती करी ही है, उसको फिक्स ये सब एक्सरसाइजेस करती हैं, यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस। अभी मेरा ये लेफ़्ट वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि 8 रेप्स इससे क्लीन आए। मेरे स्ट्रेंथ भी कम है और इधर लैट मसल में भी इम्बैलेंस है इस हाथ से। तीन, चार, 5, 6, ये देखो फेलियर आ रहा है। देखा, रेंज ऑफ मोशन इससे पहले वाले जब इस तरफ से ले रहा था तो ज़्यादा थी, अभी कम हो गई बिकॉज ऑफ दैट कम मसल, और जिस वजह से पैदा हुआ है स्ट्रेंथ इम्बैलेंस। अब 40 करूँगा और 15 रेप्स लूँगा। तो ये अनप्लान्ड सेट है, एक और सेट ले रहा हूँ क्योंकि मसल इम्बैलेंस है। दस रेप। बस अगली एक्सरसाइज शायद छोटे मसल्स की अब चालू होगी यहाँ से, और ये कंप्लीट है। लैट्स हो गए हैं अच्छे से ट्रेन, चेस्ट हो गया बढ़िया से ट्रेन। ऐसे सीरीज मूवमेंट्स हैं अब शायद, नहीं है कुछ बताता हूँ, मैं भूल गया, देखता हूँ। ये जो हेडफोन है ना, इनकी सबसे ख़राब बात यह है कि या कैसे भी जो हेडफोन ओवर द ईयर होते हैं, पसीना इतना आता है कि पूरा हेडफोन में घुस जाता है, वो ख़राब होने के चांसेस अगर आप बहुत मेहनती हो तो। और मेहनती नहीं हो तो यहाँ आसपास ऐसे भी लोग हैं जो पिछले जब से मैं आया हूँ 1 घंटे से वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बेंच पे बैठ के बात कर रहे हैं किसी से। तो यार थोड़ा सा समझा करो, ऐसे मत किया करो जिम में जाके। अब जो मेरी एक्सरसाइज है, एक है ट्रैप्स की, एक है ट्राइसेप्स की और एक है बाइसेप्स की, और इसका रहेगा ट्राई सेट, 2 सेट देन एक ड्रॉप सेट। सॉरी मैंने ट्रैप्स गलत बोल दिया, डेल्ट्स की। ट्रैप्स की उसके अगले ट्राइसेप सेट में आएगी, लैटरल डेल्ट की है, लैटरल रेज। 15 रेप। 3 जाओ जाओ। इसकी सबसे अच्छी बात है केबल की कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली टेंशन बनी रहती है। फुल स्टैक होने में सिर्फ 3 प्लेट बची है, मतलब मैं चालू कर रहा हूँ
65 से लैटरल डेल्ट से 65 किलोग्राम से, और अगला सेट मैं फुल से लूँगा, फुल स्ट्रैक से, देन ड्रॉप। आई एम सॉरी, मैं एक बिगिनर हूँ और थोड़ी सी फ्रेमिंग बिगड़ गई थी इससे पहले वाले सेट में। ट्राइसेप्स वो बचता अभी मुंह पे इतनी ज़ोर से कि लहू लुहान हो जाता मैं। क्या उठा रहा हूँ भाई, ऐसे ही लेंगे। आवाज़ बहुत ज़्यादा है भाई, कट टू कट करेंगे जिससे कॉपीराइट की लाल बत्ती ना जले। यहाँ से मैं सपोर्ट दूंगा ताकि शोल्डर में पेन ना हो। सोलह, इससे भी उतनी ही लेंगे। आप ले लो, करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से एक गलती हो गई, मुझे आज हैमर कर्ल लेना था और मैंने नॉर्मल केबल कर्ल ले लिया। अभी मैं हैमर कर्ल करूँगा। इसको हैमर की तरह पकड़ के पता नहीं कितने रेप्स आए, मैंने काउंट नहीं किया। वो क्या हुआ था, ये जो चीज़ है ना, ये मैं यहाँ तक ले आया था, मुंडी नीचे रहती है तो वो मेरी आँख से टकराते टकराते बचा। अगर आप ये कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ध्यान से करना। मैं स्टैक मैं फुल कर रहा हूँ। 10 10 2 3 4 अभी और आएगा। ओह हो नहीं आ पाता, कुछ हुआ कंधे में, कुछ हुआ थोड़ा सा, इस हिसाब से भी ले लेते हैं। 10 से 12 रेप। 3 5 6
and एकदम से मसल बोलता चल बे साले बस कर। तो वैसे तो ड्यूल पुली केबल स्ट्रक्स मेरे को करना था, लेकिन स्टेशन बिज़ी है अभी, केबल स्टेशन पे लोग हैं। आज मैं जल्दी आया हूँ कि इसलिए स्ट्रक्स के लिए, ट्रैप्स के लिए वो कंसिस्टेंसी के साथ एक टेंशन बरकरार रखता है ड्यूल पुली। लेकिन ये भी है सब्स्टिट्यूट उसका हमारे पास है, जिसमें इंक्लाइन फिक्स मशीन पे हम अपने ट्रैप्स को ट्रेन करेंगे। और इसमें एक दुख ये है कि आपको प्लेट ला के लगानी पड़ती है, इसको थोड़ा सा हैवी करना पड़ता है। ये 20-20 की 4 लगी है और उधर भी। अब ऐसे में क्या होता है, अगर जिम में मेंबर हैं तो उनको प्लेटें चाहिए होती हैं तो दिक्कत आती है। मैं इसीलिए यहाँ पे ट्राई सेट नहीं लूँगा, मैं इसको पहले इसके पूरे 3 के 3, 2 के 2 जितने भी सेट्स हैं लेके ख़त्म करूँगा, ताकि जिम मेंबर्स को प्रॉब्लम ना आए। अभी हम करते हैं इसका पहला सेट। ड्रॉप सेट में भी 20 रेप, 2 प्लेटें निकाल रहा हूँ इसीलिए। एक निकालता तो फिर 12 या 15 लेता। नहीं, 10 रेप और। अब सही है। हाइपरट्रॉफी कई तरीके से अटेन की जा सकती है। नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा के, सॉरी प्रोग्रेसिव ओवरलोड, नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा के, नंबर ऑफ सेट बढ़ा के, वॉल्यूम इंटेंसिटी इंक्रीज करके, ड्रॉप सेट ऐड करके, सुपर सेट ऐड करके, एक सेट से दूसरे सेट के बीच का समय कम करके। लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है पीओ, प्रोग्रेशन में ट्रेन करने का सबसे सही, वेट इंक्रीज़ करो। 8 से 12 रेप आ रही है तो वेट इंक्रीज़ करो। अभी इसमें वो नल्ला ही ख़त्म हो गया था, वेट लगा था कहाँ, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ़ रेप्स यहाँ पे जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, वो चुना कि नंबर ऑफ़ रेप्स बढ़ा देते हैं। वेट कम है, अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो, घर पे हो, कहीं ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पे लिमिटेड वेट्स हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ़ रेप्स बढ़ा दो। अब जो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ उसका नाम है रियर डेल्ट रो। अब रियर डेल्ट रो में ऑब्वियसली ये वाला आपका रियर डेल्ट ट्रेन होता है, जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का अंडर डेवलप्ड है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं एकदम तुर्रम खान हूँ भैया, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है, आप सब लोग तुच्छ हो, मेरे भी ऐसे ही है, बेकार सा रियर डेल्ट दिखता ही नहीं है। उसकी ट्रेनिंग के लिए ये एक्सरसाइज है और इसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला, लिमिटेड एक्सेस है, अगर वेट कम है तो नंबर ऑफ़ रेप्स बढ़ा दो। इस पूरे स्टैक को मैं पुल कर सकता हूँ आराम से। अब मैं थोड़ा सा हैवियर साइड से ही चालू करूँगा और नंबर ऑफ़ रेप्स भी ज़्यादा रखूँगा, शायद 12 से 15 या 18। देखो कैसे करना है।
ये थोड़ा संभल के करना है, बेंच उछल भी जाता है। कैसे रियर डेल्ट हिट हो रहे हैं, एल्बो टॉर्सो के जितना पास रहेगी आपके लेट्स इंगेज होंगे, जितना दूर जाएगी रियर डेल्ट इंगेज होंगे इस एक्सरसाइज में। इंगेज नहीं, बायस बोलूँगा, इंगेज तो सभी हो रहा है। मैं ट्राइसेट मैंने डिसाइड किया मैं ट्राइसेट नहीं लूँगा, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल सेटअप है, बेंच फिर ये केबल वहाँ प्लेट लगी है, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो जल्दी जल्दी इसको भी निपटाएंगे। तो मैंने जैसा बोला कि आउट ऑफ वेट हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ बैलेंस भी हो सकते हो आप, प्लेट फिसल सकती है, बेंच हिल सकता है। तो अगर आपके जिम में सेटअप है कोई सा ऐसा जहाँ पे आप ये चीज़ मैनेज कर पाओ, उस पर शिफ्ट हो जाओ, उस मशीन वेट पे शिफ्ट हो जाओ। हाँ, इसको आप अगर सीटेड केबल रोज़ वाली मशीन है आपके जिम में, हाँ वो भी अलग अलग आती है, चलो फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में, गलत बताने से अच्छा है फिर कभी बताऊंगा। ये दूसरा सेट है। सर ये 45 कर दो। बस बस, नहीं नहीं, थैंक यू। इस रियर डेल्ट की रो की जगह मैं फेस पुल, आप लोग बोलोगे फेस पुल भी तो कर सकता है, लेकिन बात वही है, यहाँ पे चेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मेरे रियर डेल्ट ज़्यादा अच्छे से मैं फील कर पा रहा हूँ। शायद फेस पुल में स्टेबिलिटी इशू आता, शायद क्या आता ही, तो मुझे दूसरे मसल्स को एंगेज ज़्यादा करना पड़ता। उस केस में मेरा फोकस, मेरा ध्यान, माइंड मसल कनेक्शन इस मसल से हट जाता। दैट्स वाई आई हैव एडेड दिस बेंच। ये मेरा नेक फ्लेक्शन का दूसरा सेट है, एक सेट मैंने ले लिया था, इस जगह पे भीड़ थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। एंड इसके बाद है एक एब्स की, वही मशीन वाली, जैसे कि बोला था रोज़ करेंगे, देन वी आर गुड टू गो होम। अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, वेट बढ़ाएंगे इसमें, 20 की प्लेट लूँगा अब मैं पूरी तरीके से इसको आज भूल ही गया था एब्स करना, फिर मुझे याद आया ये मेरा जो एब्डोमिनल मसल है, ये मालिक एक्सरसाइज मांग रहा है, चाय नहीं एक्सरसाइज मांग रहा है, तो फिर हम इसको इसके अंदर करने आ गए।
मिक्सड और लेंगे। Drop set with arm resistance। ये एक डांस स्टेप की तरह भी लगता है। ये मेरा लास्ट सेट है, इसके बाद घर। और आज मेरा वर्कआउट टोटल 81 मिनट्स में ख़त्म हो रहा है। कौन है ये लोग जो बोलते हैं कि 1 घंटे का ही तो वर्कआउट होता है, 1 घंटा नहीं दे सकते हो क्या दिन भर में? मेरे को तो नहीं लगता 1 घंटे में हो सकता है। चलो ठीक है, वी आर डन। मम्मी बहुत अच्छी मशीन है ये। मैं अपना जब कभी भी होम जिम बनवाऊँगा ना तो मैं ये मशीन तो पक्का लूँगा। इतना सही तरीके से आपका पूरे 6 के 6 बिस्किट्स ट्रेन होते हैं, मज़ा आ गया भाई। आज 82 मिनट्स में हमने 900 कैलोरी बर्न करी है विद क्वालिटी वर्क। जयराम जी की बाय बाय। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं अभी मूवी देख के आ रहा हूँ और ये जो मूवी थी ना, ये अगर मैं अपनी नींद से कंपेयर करूँ, अगर मैं 3 घंटे सो लेता तो ये मूवी से ज़्यादा फ़ायदा मुझे होता है ये मूवी देखने से। अब आप कहोगे मूवी कोई फ़ायदे के लिए थोड़ी देखने जाता है, मज़े के लिए देखने जाता है। सच में मैं अगर 3-4 घंटे सो लेता तो मेरे को सो के ज़्यादा मज़ा आता। एनिमल की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपको शायद अच्छी लग सकती हो, मार काट और एक इमोशनल सी स्टोरी को क्लब कर दिया है और थोड़ा सा साउथ इंडियन टच आपको मिलेगा इस मूवी में, जैसे पुष्पा थी ना, उस टाइप से। मैं कुछ यहाँ पे आपको वो नहीं बता रहा हूँ अंदर की बातें, मूवी में क्या क्या है वो आप खुद जाके देख लेना। लेकिन जितनी हाइप क्रिएट करी गई थी, मुझे ऐसा लगता है उस लेवल का वैसी मूवी नहीं है जैसी हाइप क्रिएट करी थी। प्लेन बेसिक सी स्टोरी है और कैमरा डायरेक्शन एंगल वो बहुत सही है। जो डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट करा है ना जिस तरीके से, एक छोटी सी बात है, जैसे मैं एक बेसिक सा डायलॉग मार रहा हूँ दुबे जी की आवाज़ में, एक काम करो वहाँ से इधर आओ अभी तुमको इस तरीके से। ये बेसिक सा डायलॉग है, ठीक है, कि वहाँ से इधर आओ अभी तुमको 2 तमाचे लगाए तुम्हारी अकल खुलेगी। उस तरीके से इसी चीज़ को उस डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से दिखाया। मतलब कोई बेसिक सी चीज़ है ना, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है बस। और ये मेरा ओपिनियन है कि मैं सो लेता तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होते। और बस यही है, आज का दिन यही ख़त्म होता है। लेकिन कल मैं फिर से एक मूवी जाऊंगा जो कि मुझे पता है बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यारी मूवी है, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। इट इज़ अबाउट सैम बहादुर। ये मूवी मैं देखने जाऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी में हैं और ये फील्ड मार्शल रह चुके हैं। फील्ड मार्शल मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्ट, ठीक है, आर्म फोर्स। ये इंग्लिश जब अंग्रेज़ लोग थे उस समय की ये पोस्ट है और ये सिर्फ एक ही बंदे को मिली थी, सैम मानेकशॉ। और वो क्यों मिली थी, आप लोग भी मूवी देखने जाना, आपको समझ में आएगा। मुझे तो पूरी स्टोरी पता है और कभी इसको मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के फॉर्म में भी अपने व्लॉग में कवर करूँगा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है,
आप सैम बहादुर देखने ज़रूर जाना।